बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज से शुरू करते हैं डीएम का पेपर जो कि 4/7/2021 को ईटा की जरिए हो चुका है। प्यारे दोस्तों, ये पेपर मैं एमएसवर्ड में लिख चुका हूं ताकि हर क्वेश्चन आप सब दोस्तों को क्लियर नजर आए। इसके 4 पार्ट में अपलोड करूंगा। हर पार्ट में इस पेपर की टोटल 25 एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अरे दोस्तों, स्क्रीन पर जो पेपर आप सब दोस्तों को नजर आ रहा है ये डीएम का पेपर है। ये टाइप डी पेपर है। इसी तरह का पेपर आप सब दोस्तों को ईटा की टेस्ट सेंटर्स में दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहला काम ये करना है, यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर, इसके बाद नेम और जो आंसर शीट हो आपके पास उसमें सीरियल नंबर होगा, वो सीरियल नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर आप सब दोस्तों ने अपना सिग्नेचर करना है। इस पेपर का टोटल टाइम जो है वो है 90 मिनट। पेपर की टोटल मार्क्स है 100। ईटा की जितनी भी पेपर्स है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसलिए आपने किसी भी एमसीक्यूज को खाली नहीं छोड़ना, सारे एमसीक्यूज को आपने फिल करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ पोर्ट्रेट। इस सवाल में कहते हैं कि अ पोर्ट्रेट ये क्या होता है। ये होता है अ क्लोज अप ऑफ द फेस। डीएम के एमसीक्यूज पे मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। उसी वीडियो से तकरीबन इसी पेपर में 28 एमसीक्यूज आए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शेडिंग विद सीरीज ऑफ डॉट्स इज कॉल्ड स्टेपलिंग। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कलर्स आर ऑन द बेसिक कलर व्हील। इस सवाल में कहते हैं कि जो बेसिक कलर व्हील होता है उस पर कुल कितने कलर्स मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए 3 कूल एंड 3 वार्म कलर्स, ऑप्शन बी 3 प्राइमरी एंड 3 सेकेंडरी कलर्स, ऑप्शन सी 3 पेयर्स ऑफ कंप्लीमेंट्री कलर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जो बेसिक कलर व्हील है उस पर ये सारे कलर्स मौजूद होते हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कूल कलर्स आर डैश। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ कूल कलर्स कौन कौन से होते हैं। कूल कलर्स हमारे साथ है ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज एंड येलो ग्रीन आर एग्जांपल्स ऑफ डैश। इस सवाल में कहते हैं कि ये कलर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ये किस किस्म कलर की मिसालें हैं। ऑप्शन ए सेकेंडरी कलर्स, ऑप्शन बी प्राइमरी कलर्स, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट और टर्शरी कलर्स, ऑप्शन डी ट्रायडिक कलर्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इंटरमीडिएट और टर्शरी कलर्स। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि सेकेंडरी कलर्स ये वो कलर्स होते हैं कि जब दो प्राइमरी कलर्स को हम आपस में मिक्स करते हैं और इससे रिजल्ट में जो कलर आता है इसको कहा जाता है सेकेंडरी कलर्स। और प्राइमरी कलर ये हमारे साथ 3 किस्म के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, थैलेसीमिया इज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी एंड डैश। इस सवाल में कहते हैं कि ये बीमारी किस वजह से लाहक होती है। तो ये लाहक होती है हेमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि हेमोग्लोबिन ये रेड ब्लड सेल्स में प्रोटीन होते हैं और इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड डैश। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये वो रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीजन इज प्रिपेयर एंड लेबोरेटरी फ्रॉम KClO3 एंड द प्रेजेंस ऑफ डैश। इस सवाल में कहते हैं कि लेबोरेटरी में पोटेशियम क्लोराइड से किस चीज की मौजूदगी में ऑक्सीजन तैयार की जाती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डैकोट सीड। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में डैकोट सीड की मुतालिक कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त है। तो इसमें दुरुस्त स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त है। ऑप्शन ए, ग्रेविटी पुशेस द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द अर्थ,
ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऑप्शन बी, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर दी सेम थिंग, ये एक जैसी चीजें नहीं है, मास और वेट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ऑप्शन सी, अ नाइफ इज एन एग्जांपल ऑफ वेज, इसमें कहते हैं कि एक चाकू जो है वो वेज का एक मिसाल है। तो यहाँ पर अनबैलेंस फोर्सेस ऑलवेज कॉजेज अ चेंज इन मोशन, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन बिलोंग्स टू डैश पार्टी, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इन पर्सपेक्टिव ड्राइंग द ऑब्जेक्ट ऑलवेज टचेज द ग्राउंड लाइन, इसमें कहते हैं कि जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग होता है वो हमेशा किस चीज को टच करता है, ग्राउंड लाइन को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू गो थ्रू अ केमिकल चेंज, इसका इस सवाल में कहते हैं कि केमिकल चेंज के जरिए मादे में जो तब्दीली आती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिएक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सिंथेसाइज ब्लीचिंग पाउडर, इस सवाल में कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द ऑर्गेनाइजेशन विच पाकिस्तान, तुर्की एंड ईरान ज्वाइन इन 1964 वाज डैश, इस सवाल में कहते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है जिसको पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने 1964 में ज्वाइन किया था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आरसीडी। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आरसीडी का नेम जो है ये चेंज किया गया है 1985 में, इसका अब नया नाम जो है वो है ईसीओ, यानी ईसीओ इज द न्यू नेम ऑफ आरसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इस गज़वा में मुनाफिकीन ने मौसम की शिदत व गर्मी का बहाना बनाकर पीछे रहे। ऑप्शन ए गज़वे उहद, ऑप्शन बी गज़वे तबूक, ऑप्शन सी गज़वे खंदक, ऑप्शन डी गज़वे खैबर, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी गज़वे तबूक। गज़वे तबूक ये गज़वा 9 हिजरी को हुआ था और इसमें जो लश्कर की तादाद थी वो 30,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ही सेड दैट इट वाज, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, माय कोलीग हैज बीन अप टू हिज आईज एंड वर्क एवर सिंस ही रिटर्न फ्रॉम यूरोप, द अंडरलाइन प्रेज मोस्ट नियरली मीन्स, इस सवाल में कहते हैं कि यहाँ पर ये अंडरलाइन फ्रेज जो है इसका क्या मतलब है, नीचे दी गई ऑप्शन में, एंड ट्रबल, enjoying his work, extremely busy, greatly criticized, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी extremely busy। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 45 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन, इस सवाल में कहते हैं कि 45 डिग्री जो है ये रेडियन में नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू की बराबर है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ। जैसा कि हम जानते हैं 180 डिग्री ये बराबर है पाई रेडियन के, 1 डिग्री बराबर है पाई बाई 180 रेडियन के। यहाँ पर 45 डिग्री ये बराबर है 45 ज़रबी पाई बाई 180 रेडियन। तो यहाँ पर इस 45 को आपने इस 180 के साथ खत्म करना है, तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा पाई बाई 4 रेडियन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू डैश। इस सवाल में कहते हैं कि पास्कल जो है ये प्रेशर का यूनिट है, तो यहाँ पर 1 पास्कल नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू की बराबर है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द स्पीड ऑफ वेव्स इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ इज 2.5 मीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव विल बी डैश। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ स्पीड ऑफ वेव जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, वेवलेंथ इसका 2.5 मीटर है। तो आपने इस क्वेश्चन में इस वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है कि नीचे दी गई ऑप्शन में इससे कौन सा रिजल्ट आएगा।
इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्पीड ऑफ वेव ये हमारे साथ बराबर है 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ हमारे साथ है 2.5 मीटर। रिक्वायर्ड है फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पर आपने इस लेमडा को दोनों साइड पे डिवाइड करना है, तो इसे फाइनल रिजल्ट आएगा f इज इक्वल टू v बाई लेमडा। तो यहाँ पर v जो है स्पीड ऑफ वेव्स ये बराबर है 8 मीटर पर सेकेंड की। वेवलेंथ बराबर है 2.5 मीटर। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, इससे रिजल्ट आएगा f इज इक्वल टू 3.2 हर्ट्ज। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। फ्रीक्वेंसी का मतलब है यानी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन या द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। और वेव लेंथ ऑफ वेव का मतलब है यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रप्स, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हैवी वाटर इज द ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच न्यूट्रिएंट्स इज द मैक्सिमम गिवन फॉर राइजिंग द फील्ड क्रॉप्स। इस सवाल में कहते हैं कि खेत की फसलों को बढ़ाने के लिए कौन सा ग़िज़ाई अज्जा ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम अपनी फसल को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देवबंद वाज अ स्मॉल टाउन ऑफ डैश। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में देवबंद किसका एक छोटा सा कस्बा था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हैदराबाद वाज अ डैश मेजॉरिटी स्टेट अंडर अ मुस्लिम रूलर। हैदराबाद वाज अ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट अंडर अ मुस्लिम रूलर। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।